हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैथ्स मैनिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त सीके गौरव। आप एक नए टॉपिक के साथ फिर हम चलते हैं। इसका इंट्रो हमने बात किया था आपसे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th क्लास। तो अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। और कुछ टेक्निकल इश्यूज थे कुछ दिन तक, जिस वजह से मैं चीज़ें नहीं उपलब्ध कर रहा था आपके साथ, बट नाउ स्टिल है ना बैक, फिर से मैं करता हूँ चीज़ों को। सो वेलकम बैक टू द मैथ्स मैनिया। चलते हैं एक बार फिर से। ये हमारा 10th का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 9, ट्रिगो के जस्ट अगला पार्ट, राइट ना, जिसमें मैंने बताया था आपको कि कुछ चीज़ों की वैल्यू आपको याद रखनी है। यही पूछेगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी इसको कहते हैं, जिसमें बताया था आपको कि पहला sin 30 और बताया था cos 60, दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल। sin 45 और cos 45 ये होता है 1/√2, और आपके पास sin 60 और cos 30 ये होता है √3/2। यही कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखना है। tan 30 और आपके पास क्या है, cot 60 है ना, cot 60 इसका वैल्यू कितना होगा, 1/√3। क्या होगा, 1/√3। और उसके बाद tan 45 cot 45 आर इक्वल। इस प्रोसेस को देखना होगा तो ट्रिगो में मैंने बताया था 8.2 में जाके विथ ट्रिक्स, आप वहां पे देख सकते हो मेरे वीडियो में। और tan 60 और cot 30 ये आपका हो जाएगा √3। तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए मोस्टली इन 6 चीज़ों पे कमांड रखना। मुश्किल से 3 इधर है, 3 इधर है, 6 है। इतने पे अगर आपका कमांड हो जाता है तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो जाएगा। मोस्टली 90% पूछता है 30 और 60। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे 45 पूछता है, बाकी कहीं किसी की बात नहीं होगी, राइट। तो प्लीज बी नोटेड। सो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, है ना, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द पोल टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। तो मान के चलो ये वर्टिकल पोल है, समझना। यहां पे रस्सी बांधी गई है और एक जमीन पे यहां पे बांधी गई है, और ये बिल्कुल टाइट है, नो स्लैक। स्लैक इन द सेंस क्या होता है, लचीलापन, लचीलापन नहीं है। और ये है हमारा 20 मीटर लॉन्ग रोप। थीटा जमीन के साथ 30 डिग्री का बनाता है। नेमिंग कर दो A, B एंड C। अब आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो आपसे यही पूछा है। सॉल्यूशन में अगर हम चलना चाहें तो हमसे ये पूछा हुआ है कि हाइट ऑफ द पोल AB, हाइट ऑफ द पोल AB। तो देखो ध्यान से, एक ट्रिक बताता हूं मैं। इन ट्रायंगल ABC हमेशा कोशिश यही करना कि जिसको फाइंड आउट करना होता है वो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे। कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जिसको फाइंड आउट करना है वो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे। इजीली वैल्यू निकल जाएगा। देखो कैसे। और गिवन में कुछ लिख लो कि AC हमारे पास कितना है, 20 मीटर, और थीटा कितना है अपने पास, 30 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC में देखो फाइंड क्या करना है, AB गया क्या हुआ है आपके पास, AC। तो देखो AB क्या होता है, अगर थीटा यहाँ है, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो P/H आपके पास क्या देता है, साइन थीटा, राइट। तो AB हमें मालूम नहीं, वो फाइंड आउट करना है। AC अपने पास 20 और साइन थीटा मीन द सेंस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। तो AB/20 इज इक्वल टू 1/2। सो AB इज इक्वल टू वॉट, 20/2 कट के कितना आ गया, 10 मीटर। सो क्या लिख देंगे, फाइनलाइज कि हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है। तो आई होप ये बहुत इजी था, इसमें कुछ था नहीं। ऐसा मैंने बेसिक्स आपको वीडियो में पढ़ा रखा हूं, तो उससे तो बहुत इजी था ये। अब लेवल चढ़ेगा। ये एक्सरसाइज आपका 9.1 सॉल्यूशन है। सो प्लीज बी नोटेड। चलिए वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या करना है इसमें। कि ये भी बड़ा इजी सा है। कह रहा है कि एक ट्री है, हमारे साथ साथ आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बुक लेके बैठना, राइट ना। मैच करना, क्या करना है, कैसे करना है। हाइट एंड डिस्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिगर ड्रॉ हो गया, सॉल्यूशन हो गया। नहीं बनेगा फिगर,
कुछ नहीं होने वाला, कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कह रहा है कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस टू द ग्राउंड। तो सिंपल सी बात है, एक चीज समझना बड़े प्यार से कि ये एक ट्री है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, ये एक ट्री है। कह रहे कि आंधी तूफान आई तो पेड़ एक होता है उखड़ जाना, वो जड़ से उखड़ जाता है, उखड़ा नहीं, कहीं से बेंड हो गया। तो इमेजिन करो ये यहां से टूटेगा, तो टूटने का दिमाग लगाओ, देखो ऐसे ही तो गिरेगा ये नीचे, ये क्या हो गया, ये ऐसे बेंड हो गया, देखो यहां से टूटा, ये पोजीशन से टूटा जहां मेरा अंगूठा थंब, राइट ना, ये स्टिल यहीं रुका हुआ है, यहां से गया ये नीचे जाएगा। तो देखो अब ये नीचे गया टूट के, तो इमेजिन करो यहां से टूटा, जब ये नीचे गया ये ऊपर वाला पार्ट, तो देखो तो ग्राउंड के साथ क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। तो आपके सामने दो कंडीशन की, एक ए बी हमारा क्या था, हाइट ऑफ द ट्री, लेकिन टूटा ये सी और डी। तो जहां टूट के जमीन से जब वो टच करके एंगल बनाता है तो उस एंगल पे वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। अब एक चीज और देखो, जो ए हमारा टॉप है वही हमारा सी है, ए एंड सी बोथ आर द टॉप्स। रीजन, क्योंकि टॉप पहले खड़ा था, अब टूट के वो कहां चला गया, जमीन पर टच हो गया। तो टॉप और उसके बॉटम के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है, 8 मीटर। और आपसे पूछा है हाइट ऑफ द ट्री, तो ध्यान दो यहां पे, हाइट ऑफ द ट्री क्या है, हाइट ऑफ द ट्री देखना क्या है, हाइट ऑफ द ट्री एक तरह से ए बी है, तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ए डी प्लस अगर बी डी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम, हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ए डी प्लस बी डी। और इतना हमें पता है कि ए डी जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, डी सी के। अगर डी सी की वैल्यू आ गई है ना, अगर डी सी का वैल्यू आ गया तो हमारा क्या हो गया, ए डी इक्वल हो गया। तो ए डी इज इक्वल टू डी सी, और हाइट ऑफ द ट्री हमें ए बी निकालना है, तो ए डी प्लस क्या, डी सी। तो सारा इसी ट्रायंगल का खेल है, इसको देखते हैं 1 by 1। देखो कैसे, चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। इन ट्रायंगल किस में चलेंगे हम लोग, बी नहीं डी बी सी में चलेंगे, डी बी और सी। यहां पे ये वर्टिकली खड़ा है तो ये 90 डिग्री का होगा, राइट ना, थोड़ा बड़ा लिख लो 90 डिग्री। पहले क्या निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, देखो बी डी अपॉन में क्या है, बी सी, ये है हमारे पास tan थीटा। तो tan थीटा क्या होगा, tan 30 डिग्री होगा, tan थीटा क्या होगा, tan 30 डिग्री। तो बी डी हमें मालूम नहीं, रहने दो, बी सी अपने पास 8 है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। सो बी डी इज इक्वल टू वॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा 8/√3, क्या हो गया ये 8/√3। ये हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, कि 8/√3। अब हमें क्या चाहिए, डीसी। अब हमें क्या चाहिए, डीसी। तो देखो अगेन इन ट्रायंगल किस में चलोगे, सेम ट्रायंगल तो वही है ना बेटा, डी बी सी। अब एक चीज देखो, यहां पे थोड़ा सा चीजों को उलटना, मैंने क्या कहा कि जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे। तो यहां लेके चलेंगे तो h/b ये हमारा सेक का हो जाएगा। तो सेक अगर मान लो याद नहीं रहा, कॉस में लेना है तो सेम उल्टा कर दो, b/h, b/h। तो यहां पे थोड़ा सा उल्टा कर लेना, क्या कि bc अपॉन क्या, dc इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होता है, BC हमें मालूम है 8 और DC हमें दे दिया, और cos 30 की वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया था कि sin 60 और cos 30 बोथ आर इक्वल। तो sin 60 √3/2, तो cos 30 भी हमारा क्या हो जाएगा, √3/2। अगर DC लिखना चाहो तो देखो 8 2 जा 16 अपॉन √3, और DC हमारा किसके इक्वल था, यहां चेक करो AD के इक्वल। DC हमारा किसके इक्वल था, AD के इक्वल। तो AD का वैल्यू कितना निकल गया, 16/√3। और मैंने यही बोला था, निकालना क्या था आपको, हाइट ऑफ द ट्री। क्या निकालना था, हाइट ऑफ द व्हाट,
ट्री, जो कि क्या है ए बी। ए बी के लिए क्या लिखे थे हम लोग, ए डी प्लस बी डी, है ना। ए डी कितना आ गया 16/√3 और बी डी अपने पास कितना था, देखो बी डी अपने पास था 8/√3। एलसीएम लेंगे बेटा √3, तो 16 + 8 कितना हो जाएगा 24√3। हम सभी को पता है डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, जिस प्रोसेस का नाम है रेशनलाइजेशन, जिस वजह से इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो रेशनलाइज करो व्हाट, √3 × न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हियर इज व्हाट 3, तो 24√3 कट जाएगा 3 से 8√3। तो फाइनली जो हाइट ऑफ द ट्री आ गया, फाइनलाइज कर देते हैं हम लोग कि हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। आई होप समझने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। तो बड़े मज़ेदार टॉपिक है ये जितना, ठीक है। और कोशिश इतनी करो कि हर बुलंदी आपके पास हो, और मेरा मानना यही है कि आप लाइफ में इतने आगे बढ़ो कि लोगों को आपको गिराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। इतना काम करो, राइट ना। तो थिंक अबाउट इट कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो प्लीज डू हार्ड वर्क, सो प्लीज बी नोटेड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, थर्ड डू इट योरसेल्फ। बहुत इजी है, कुछ खास नहीं। मैं हिंट्स कर देता हूँ कि स्कूल में देखा होगा स्लाइडर, राइट ना। इधर से चढ़ना है और इधर से स्लाइड हो जाना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा ले लेना दोनों में। एक बच्चे, छोटे बच्चे के लिए है और एक बड़े बच्चे के लिए, राइट ना। एक में 30 डिग्री का एंगल, एक में 60 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन 30 पे चल लोगे तो आंसर आ जाएगा, राइट ना। नहीं आएगा फिर मुझे बताना कमेंट्स में, प्लीज कमेंट्स, देन मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई इशू नहीं, छोटा सा यार, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो अब मेरा दोस्त आ जाएगा यहाँ पे चिंटू, राइट। चिंटू एक पोल है या टावर, जो भी कह सकते हैं, ये पोल है या टावर है ना, ए बी। बताया था लास्ट क्लास, चिंटू मेरा दोस्त बचपन का इधर आता है ना। चिंटू मिंटू दो दोस्त थे। चिंटू इधर खड़ा है, कितने दूर पे खड़ा है ये आपको लिखा होगा 30 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे। और यहां से टावर की ये पोल हाइट को देख रहा है, राइट ना, टावर की हाइट को। सी मींस चिंटू, राइट। जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। और आपसे पूछा क्या है, हाइट, है ना। ए बी इज इक्वल टू वॉट, मीन्स कंडीशन ये है अपने पास कि हमसे वो मांगा है क्या, हाइट, है ना, ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ए बी इज इक्वल टू वॉट। मैं बार बार यही आपसे कह रहा हूं कि जब तक फिगर बनाना नहीं आएगा हाइट एंड डिस्टेंस कभी नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन हमेशा 3 पार्ट में होता है, फर्स्ट गिवन, सेकंड गिवन, देन फाइंड आउट, या फिर फाइंड आउट फर्स्ट गिवन सेकंड गिवन, या फिर फाइंड आउट सेकंड गिवन फर्स्ट गिवन, उल्टा भी होगा, या फिर फर्स्ट गिवन फाइंड आउट सेकंड गिवन। यही चीजें हैं, 2 गिवन 1 फाइंड आउट होगा। जैसे घुमा सकता है उसको घुमाना है चीजों को, राइट ना, तो घुमाते रहना इसमें। आइए देखते हैं, है ना। बीच में आपका छोटा भाई है, वो शोर मचाता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी, तो थोड़ा सा झेलना पड़ता है उसको, है ना। आइए, हमने आपको अभी भी बात किया था यही कि जो गिवन हो वो हमेशा नीचे रखना मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और जो फाइंड आउट करना है कोशिश करना उसको बनाने की। दूसरी चीज, जो वैल्यू उठाओगे इस तरीके से बेस बनाना कि या तो साइन थीटा आए, या कॉस थीटा आए, या फिर टैन थीटा आए। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। तो या तो P/B उठाना, या बेस बाय हाइपोटेनियस ले लेना, या आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ले लेना, ठीक है। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमें इस फिगर में मोस्टली हमें साइन कॉस टैन की ही बातें करनी है। कॉस एक्स सेक और कॉट में नहीं जाना या जाने की कोशिश मत करना, राइट। सो सी इन ट्राइंगल व्हाट ए बी और सी, जब पोल खड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 90 डिग्री, राइट वन ना। तो ए बी अपॉन क्या है आपके पास बी सी इज इक्वल टू टैन थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, बी सी हमारे पास 30 है, और टैन 30 1/√3। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/√3। रेशनलाइज कर दो यार,
कितना हो जाएगा 30√3/3। तो 3 से 10 कट गया, 10√3। तो आपके पास कंक्लूड करो क्या कि हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। तो वेरी इजी था, चीज़ों को हम धीरे धीरे चेंज करते चलेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा, है ना। तो इतनी मेहनत करो, अभी जस्ट बोला कि आपको हराने के लिए ना साजिश करनी पड़े, कोशिश नहीं, ठीक है। सो थैंक यू, प्लीज बी नोटेड। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि 15 अगस्त को तो काइट फ्लाइंग सभी ने किया ही होगा, राइट ना। तो काइट देखना कैसे बनता है, आप लोग बनाना यार, मुझे उतना अच्छा से नहीं आता, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, विल ट्राई, राइट ना। अच्छा बना पाऊँ तो ठीक है, नहीं तो आप लोग देख लेना। ये काइट है, ये काइट है ना, ये उड़ रही है हवा में। अब ये कहता है कि देखो, सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ो कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो बिल्कुल ग्राउंड के अबव ऐसे उड़ेगा, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, सिंपल सा। फिर ये हमारा दोस्त ही उड़ा रहा होगा, राइट, कौन, चिंटू। और ये उसका धागा उसके हाथ में होगा, ठीक है। नेमिंग कर दिया ए, बी और सी। चिंटू जब उड़ा रहा है तो इसका एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल। स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, स्ट्रिंग है, धागा है। अब इसने लास्ट में यही कहा है कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। सबसे पहला कि ये क्वेश्चन गलत हो गया। रीजन क्यों, जब भी आप पतंग उड़ाना तो बड़े ध्यान से देखना, उसमें स्लैक आएगा ही आएगा, राइट ना, उसमें स्लैक आता ही आता है। बट क्वेश्चन ने कहा है तो इसकी बात माननी पड़ेगी। इसने कहा है कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मीन्स धागा में कोई भी स्लैक नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, आप उसकी लेंथ निकालोगे। तो देखो ध्यान से, हमें ये निकालना है क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या निकालना है, सॉल्यूशन पे चलेंगे हम लोग। तो ये निकालना है हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या, AC। क्या निकालना है, AC। अब देखो ध्यान से, थीटा अपने पास कितना है 60 डिग्री और AB अपने पास कितना है 60 मीटर, राइट ना। तो अगर हम चलना की कोशिश करें कि इन ट्रायंगल ABC में, राइट ना, अगर हम चलने की कोशिश करें इन ट्रायंगल ABC में, AB अपने पास दे रखा है और AC हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री। AB अपना 60 और AC मालूम नहीं, यही निकालना है, और √3/2। तो जो AC का वैल्यू होगा, देखो तो बेटा 6 × 2 अपॉन में √3, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये इधर जाएगा ये इधर, एक स्टेप बढ़ना चाहो तो ऐसे बढ़ लो कि 60 × 2 अपॉन √3 AC। अब ये ठीक है। अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा कि AC इज इक्वल टू 60 × 2 × √3 अपॉन √3। रेशनलाइज कर लो इसको। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 120 √3 अपॉन में 3, 3 4 जा 12, कितना आ गया 40 √3 मीटर, है ना। तो यहां लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कितना 40 √3 मीटर इज द राइट आंसर। आई होप काफ़ी अच्छा से समझ में आ रहा होगा, काफ़ी अच्छे से काम चल रहा होगा आप लोगों का। सो प्लीज़ बी नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी है। ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो यहाँ देखो, एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग है ना। कह रहा है कि एक लड़का बिल्डिंग से कहीं डिस्टेंस पे खड़ा है ना। ये 30 मीटर का है, कितने मीटर का है ये 30 मीटर का है, 30 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ये A है ना। और 1.5 मीटर का टॉल कोई बच्चा इधर खड़ा है, 1.5 मीटर का कोई टॉल इधर बच्चा है। तो मान लो इतना ही होगा। समझने की कोशिश करना मैं क्या करा रहा हूं। मान के चलो ये दोस्त है हमारा चिंटू, यहां से बिल्डिंग के टॉप पे देखता है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। क्वेश्चन पढ़ना, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वही है। चिंटू हमारा फ्रेंड जो यहाँ खड़ा है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखता है।
कुछ देर के बाद वो चलता है, चल लिया, चल के ऐसे बिल्डिंग को देखता है तो एंगल फिर बन जाता है 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। यहाँ भी वही बच्चा होगा। तो ये हमारा कितना है? 1.5 मीटर। तो ये भी तो 1.5 मीटर होगा और ये भी 1.5 मीटर होगा। तो इमेजिन करो A, B, C, D, E, F और G। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द बॉय क्या हुआ ये देखेंगे। हाइट ऑफ द बॉय क्या है आपके पास? देखो EF हाइट ऑफ द बॉय है, GD हाइट ऑफ द बॉय एंड BC हाइट ऑफ द बॉय। कितना? 1.5 मीटर टॉल। लेकिन आपको एंगल तो आंखों से बनेगा, पैरों से नहीं। तो बेस हमारा कौन सा हो जाएगा? BF और BG। ये हमारा क्या बन जाएगा? बेस। तो नीचे से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। तो हाइट हम किसको लेंगे? AB को लेंगे। फिर से ध्यान दो, इमेज जो बनेगा वो आंखों से ही बनेगा ना। इमेज आंखों से बनेगा, किसी भी चीज को हम आंखों से ही देखते हैं, एंगल आंखों पे ही बनेगा। ये पोर्शन तो बेस ये वाला होगा, ना कि नीचे वाला। तो अब हमें यहां से जो परपेंडिकुलर हाइट लेना होगा वो सिर्फ ओनली AB लेना होगा। तो देखो AB निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? AC माइनस BC लिख सकते हैं क्या? तो 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर। हमें ये मिल गया 28.5 मीटर। और हमें जो निकालना है ना कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स, है ना। तो हमें ये निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स। फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। ही वॉक्स कितना? GF। कितना? GF। हमें GF निकालना है। तो एक चीज ध्यान दो, GF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन समझना। GF निकालने के लिए BF माइनस BG कर दें, प्लीज चेक ना। BF माइनस BG हटा दें तो ये हमारा निकल जाएगा क्या? है ना? गॉट माई पॉइंट और नॉट? GF निकालने के लिए BF माइनस BG, राइट। तो अब देखो करेंगे क्या। सबसे पहले चलेंगे इन ट्राइंगल छोटे वाले में ABG। तो AB अपॉन में क्या हो जाएगा? BG। देखो AB अपॉन में BG। तो AB अपॉन में BG क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। हमें मिल गया बेटा tan 60। तो ये मिला 28.5 और इधर BG एज इट इज tan 60 √3। तो BG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 28.5 √3। ये हो जाएगा हमारा 28.5 √3। रीजन ये ऊपर आ गया और ये नीचे चला गया। अब दूसरे में चल लो। अगेन इन ट्रायंगल AB और F में, है ना। AB अपॉन में क्या होगा? BF। फिर से देखो परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan में। तो AB अपॉन BF। AB क्या है हमारे पास? tan 30 बन गया। फिर हमारा AB कितना है बेटा? 28.5। BF हमें मालूम नहीं, इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 इसको ऊपर ले आओ। तो फिर से देखो क्या हो जाएगा? BF इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 28.5 √3। तो अब देखो ध्यान से, BF और BG दोनों निकल चुका है। तो हमें निकालना क्या था फाइनली? GF। तो लिखेंगे कि BF माइनस BG। BF क्या है आपके पास? 28.5 √3 माइनस क्या होगा अपने पास? 28.5 अपॉन √3। बेटा कुछ नहीं तो LCM तो ले ही सकते हो ना बच्चा। √3 28.5 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? ये 3 माइनस का 28.5। तो 28.5 कॉमन ले लो यार, क्या बच गया? 3 - 1। चेक करो 28.5 इधर भी, 28.5 इधर भी, दोनों को उठा के अलग कर दिया। यहाँ से 3 बचा और यहाँ से 1। अगले स्टेप में क्या बचेगा? ये 28.5 इंटू 2, है ना। लगे हाथ रेशनलाइज कर दो इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 28.5 इंटू 2 56 और 1 कितना? 57 √3/3। काट लो इसको, है ना।
3 से 3 1 और 9, कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा 19√3 मीटर। यही हमारा क्या निकल गया जीएफ। जीएफ हमारा यही निकल गया 19√3 मीटर। हमारा बच्चा इतना ही वॉक किया, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने कितना 19√3 मीटर। आई होप काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा इस टॉपिक में। तो आज इतने ही पे ख़त्म करते हैं, इसको 3 पार्ट में बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। 5, 5 और 5 टोटल 15 क्वेश्चन है, तो इसको 3 पार्ट में बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है ना। आप लिखते भी रहो, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप मैं वापस आ गया हूँ तो फिर से मैं सारे वीडियो आपको बनाऊंगा। सो आप लोग थोड़ा थोड़ा हमें सपोर्ट करते रहें। कोई सम इशूज़ था जिससे हम मिले नहीं आपको, बट फिर से हम हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।